नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। कहा जाता है कि राजनीति और रिस्क एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बिना रिस्क के राजनीति नहीं की जा सकती। अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एक और लाइन आपने सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। क्या अरविंद केजरीवाल इसी को चरितार्थ करने में जुटे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई छवि वापस पाना चाहते हैं और क्या वो इसमें सफल होंगे? इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। 2014 का वो दौर आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिया था। उसके बाद कितना बवाल मचा। नीतीश कुमार अलग हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, नीतीश कुमार ने अपने आप को फेल घोषित करके और इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उसके बाद क्या कुछ खेल हुआ आप सब जानते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार ने पैर भी छुए, जिसको लेकर बहुत सियासत हुई कि नीतीश कुमार देखिए पैर छू रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप हमेशा से रहा है कि नीतीश कुमार तो चरण वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, जो कि जायज नहीं है। ये विपक्ष हमेशा कहता रहा है। हालांकि वो मुद्दा कुछ दूसरा है। तो ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब नरेंद्र मोदी घोषित किए गए और उस वक्त जितना विरोध हुआ, अगर बीजेपी उस वक्त दब जाती, मान लेती सबकी बातें, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जगह नहीं होते और बीजेपी भी अपनी जगह नहीं होती। तो क्या इसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं कि डर के आगे जीत है? सीएम पद से केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या अब ये हो सकता है कि केजरीवाल पर उल्टा दाव भी पड़ जाए। क्या जिस तरीके से चंपाई सोरेन, जीतन राम मांझी ने किया है, क्या आतिशी भी वही काम करेंगी? अभी फिलहाल देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन पद और पैसा, कहा जाता है, ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी बहुत भ्रमित हो जाता है। लोग उसके आसपास उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों नहीं हो सकते, क्यों एक ही व्यक्ति हो सकता है, क्यों तुम नहीं हो सकते। तो जब वो वक्त आएगा तब क्या आतिशी जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन की उस महत्वाकांक्षा से आगे निकल पाएंगी क्या? अगर निकल पाती हैं तो ये केजरीवाल के लिए अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल देखकर ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के डिसीजन को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस डिसीजन के बारे में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को खबर नहीं थी। शीर्ष नेताओं को भी ऐसा कहा जा रहा है कि खबर नहीं थी। केजरीवाल ने अचानक से एक डिसीजन लिया और कहा कि नहीं, हम फिर से जनता की अदालत में जाएंगे और वहां से फिर अगर चुनकर आते हैं तो पूरे देश में हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए ना, केजरीवाल की पार्टी जो है वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि 90 के दशक में जिस तरीके से कांग्रेस को बीजेपी रिप्लेस करने पर तुली थी और एक दिन ऐसा आया जब बीजेपी ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को रिप्लेस करने पर तुली है। गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में, बिहार में आम आदमी पार्टी का संगठन काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन काम कर रहा है, हरियाणा चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी जिस तरीके से वो आई थी और उसके बाद जिस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है, ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। बीजेपी बहुत आगे का सोच रही है। संघ और बीजेपी ने मिलकर 2047 का एक प्लान बनाया है। क्या उस 2047 तक बीजेपी देख रही है और बीजेपी को यह लग रहा है कि 2047 तक अगर राजनीति करनी है तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति को ठंडी नहीं की गई तो ये राजनीति में व्यक्ति आग लगा सकता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो रीजनल पार्टी के पीछे पीछे चल रही है और रीजनल पार्टी के पीछे पीछे अगर आप चलेंगे तो आप देश की राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस के अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि अगर वो इस वक्त हुंकार अगर अच्छे से भर दे, मन से भर दे, अगर पार्टी में जो चाटुकार लोग हैं उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए, अच्छे नेताओं को ऊपर उठाया जाए, तो कांग्रेस का जितना मजबूत संगठन है पूरे भारत में, कांग्रेस अचानक से आप समझ लीजिए कि तख्ता पलट करने की स्थिति में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाक में दम हो जाएगा और जितनी पार्टियां हैं उसे कांग्रेस के पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस है कि जाग ही नहीं रही है। तो इस कांग्रेस के ना जागने का फायदा कहीं ना कहीं छोटी पार्टियां तो जरूर उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी उठाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल इसी सोए हुई कांग्रेस का फायदा कहीं ना कहीं उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में डेमोक्रेसी की बात तो होती है लेकिन अंदर खाने डेमोक्रेसी है नहीं, एक व्यक्ति का राज चल रहा है। और कांग्रेस क्यों ऐसा नहीं करती कि किसी दूसरे व्यक्ति को एक चेहरा बना दिया जाता है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आपके नेता नहीं है,
आपने अध्यक्ष तो उन्हें बना दिया है, लेकिन वो आपके चेहरा नहीं है, चेहरा राहुल गांधी है। तो अध्यक्ष के पद से क्या होता है भाई? आप चेहरा घोषित कीजिए ना। अगर राहुल गांधी के चेहरे पर वो तेज नहीं आ पा रहा है, वो आभा मंडल राहुल गांधी नहीं बना पा रहा है जिससे देश की जनता उनके प्रति आकर्षित हो जाए। देखिए, एक अच्छा इंसान राहुल गांधी को हर कोई मानता है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे इंसान है, लेकिन एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं मानता। मैं अच्छा इंसान हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा वक्ता भी हो जाऊं। तो अच्छा वक्ता होने में, अच्छा राजनीतिज्ञ होने में, अच्छा इंसान होने में बहुत अंतर है। अगर बहुत सारे नेता ऐसा कहते हैं दूसरी पार्टियों के कि राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं, जब मिलते हैं तो उन बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, पुराने शिकवे गिले उनके अंदर नहीं होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो राजनीति की शैली है, क्या वो राजनीति को समझ नहीं पा रहे? क्या वो अपने मनमाने ढंग से राजनीति करना चाहते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हैं और अगर उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं सोचेगी तो आम आदमी पार्टी जैसे, सपा जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, आरजेडी जैसे जैसी जो पार्टियां हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन और आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, ऐसे नेता फायदा उठाएंगे, ममता बनर्जी जैसे नेत्री फायदा उठाएंगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचते हैं तो फिर आप भुगतिए इसका परिणाम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने पांव जमा चुकी है और दिल्ली में ऐसी योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई गई हैं कि लोग जानते हैं कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वोट तो केजरीवाल को ही देंगे विधानसभा में। अब ये क्या ईवीएम में जब वोट देने की बारी आएगी तब क्या यही मंशा होगी? अगर जनता यही सोचकर वोट देती है कि नहीं, जैसा भी है लेकिन हमारा ही है, हमारे लिए इसने काम किया है, तो फिर केजरीवाल की वापसी होगी। और अगर वापसी हुई तो आप मानकर चलिए कि पूरे देश में केजरीवाल के नाम का एक बार फिर से डंका बज सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो धीरे धीरे अब एक मुहाने पर चढ़ रही है और वहां से उनका ग्राफ जो है क्या वो गिरेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी राजनीति शैली दिख रही है वो इस तरफ इशारे कर रही है कि अभी वो इस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि उन्हें कोई विश्राम की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें इस बार बहुमत नहीं मिला है, एक पूरा परसेप्शन बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 के आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो नेताओं, बीजेपी भी अब एक ऑप्शन की तलाश अंदर अंदर कर रही है। देखिए, अध्यक्ष पद बीजेपी को अध्यक्ष पद का घोषणा करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है क्योंकि एक आम सहमति संघ और बीजेपी के बीच नहीं बन पा रही है। तो संघ का भी दबाव है बीजेपी के अंदर। संघ की पूरी एक तरीके से कहें कि रणनीति काम करती है। जो अंकुश बीजेपी पर संघ का है वो कांग्रेस पर किसी का नहीं है, और शायद कांग्रेस इसीलिए दिशाहीन होती चली जा रही है। और इसका यही कारण है। आपको कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे होंगे उन्हें थोड़ी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपको कड़वी लगी इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच कहना छोड़ दें। आपको ये लग सकता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है, ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है, लेकिन आपको लगने से हम सच कहना तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम बीजेपी के बारे में भी वही विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपको अगर आपको दूसरों को गाली देना है तो आप दीजिए, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप अपने संगठन के अंदर सुधार कीजिए। आप अपने संगठन के अंदर ये आगे बात पहुंचाइए कि भाई आप क्यों नहीं रिवाइवल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को एक प्लान दिया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से, तो उस पर काम क्यों नहीं किया गया? ठीक है, आप प्रशांत किशोर के साथ नहीं काम करते, किसी और के साथ मिलकर काम करिए। कांग्रेस, हालांकि प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 1990 से कांग्रेस का डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब वहां से कांग्रेस जो है धीरे धीरे नीचे आ रही है। 1990 से 2014 के बाद एकाएक कांग्रेस नीचे नहीं आई है। तो कांग्रेस क्या उस तरीके से नहीं सोच रही जिस तरीके से उसे सोचना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है कि वो कांग्रेस को मात देगी और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला हो सकता है अगर केजरीवाल इस पूरे मामले से आगे निकल पाते हैं। शराब नीति घोटाला जो है उसमें से वो अगर बरी होकर बाहर आते हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो केजरीवाल मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और केजरीवाल यही चाहते हैं कि अगर वो जनता के मत से फिर चुनकर आते हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं, और अगर उन पर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध भी नहीं हो पाते, तो केजरीवाल को एक संजीवनी मिल जाएगी राजनीति में। और राजनीति में ये अगर संजीवनी एक बार मिलती है तो केजरीवाल जैसे नेता उसे बहुत अच्छे से भुनाना जानते हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे बाकी तमाम खबरों के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।